एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली 2-3 दिनों बाद मैं फिर से आप लोगों के बीच में आ गई हूँ, क्योंकि अभी छठ पूजा का माहौल था और हम खुद छठ पूजा करते हैं, इसलिए मैं उन दिनों कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलना चाहती जिससे कि लोगों को तकलीफ़ हो, उससे में मुझे पाप पड़े। क्योंकि कभी ना कभी हम अपने मुँह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, लगता है सामने वाले को दुख लगता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के साथ कि विष्णुराज ने मतलब उसको कुछ न कुछ टॉपिक चाहिए, और इससे सीधे साबित हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश है, जो कि ये कर रहा है सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए और कंट्रोवर्सी करने के लिए। अब क्या है, अब इसने अपने बेटे के लिए एक वीडियो डाला था कि बेटे की याद आ रही है, वापस कर दो, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया था। फिर उसने आज कंटिन्यू किया है बेटे से रिलेटेड, क्योंकि मालती ने अपने तरफ से बोल दिया है कि ना मैं उनके पास जाऊंगी, ना ही मैं उनके पास जाऊंगी, और आज के बाद से मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगी और किसी को मैं इंटरव्यू भी नहीं दूंगी। अब इनका जो दाल है गलना बंद हो गया है, क्योंकि जब तक मालती बोलेगी नहीं तब तक ये कुछ बोल सकता नहीं है। इसके पास कुछ शब्द नहीं है, वो बोलती थी तो उसका बोला हुआ का आंसर देता था, तो इसके पास टॉपिक हो गया है ख़त्म। मालती बोलती रहती तो मालती को बदनाम कर करके वीडियो डालता, तो स्टॉप कर दी है मालती। तो इसके पास कुछ टॉपिक नहीं है। अब सोच रहा है कि मालती को कैसे उकेरें, मालती फिर से बोले कि फिर से उसको ट्रोल करें। तो ये अब नया एक तरकीब निकाला है बेटे से लेके कि अब वापस मैं बेटे के लिए कुछ भी करूँगा, चाहे अदालत तक जाना पड़े, चाहे कुछ तक जाना पड़े। मालती जाए भाड़ में, मालती ये मालती वो, ये मतलब ये पोक कर रहा है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। पोक कर रहा है कि मालती फिर से अपने तरफ से वीडियो दे। और मालती का कहना है, उसने लास्ट इंटरव्यू में बोला था कि विष्णुराज से बात होती है और 4 दिन 5 दिन 10 दिन में कभी भी मैं घर जा सकती हूँ। तो ये सब इन लोगों की सोची समझी साजिश है, और ये बेटे का टॉपिक नया निकाला है कि लोग इस पर वीडियो बनाएं और इसका फिर से दुकान चले, क्योंकि अभी दुकान फिर से बंद हो गया है, इसको कोई पूछ नहीं रहा है, तो अब बेटे का टॉपिक उठाएंगे। तो भाई मैं बता दूं सबसे पहली बात कि सबसे पहला हक माँ का होता है। तुम चाहे कोर्ट कचहरी चले जाओगे ना, तुम चाहे जो भी हो जाओगे, माँ को ही बच्चे की कस्टडी मिलती है, वो चाहे जिस प्रकार से, और बेटे की तो खास तौर से। और ये सब सोचना चाहिए था तुम्हें, तब बेटे की नहीं याद आई जिस दिन तुमने शादी कराई। और मालती बोल रही थी पकड़ा है के, तो बोला कि पकड़ के लेके जाओ, तुम्हारा अगर थोड़ा भी सीना पसीजता ना, तो उसी टाइम तुम अपने बेटे को ले लेते और कहते कि तुम चली जाओ, तुम मेरे बेटे को दे दो, मैं पोस पाल लूँगा। लेकिन तुम्हें तो ये सब खेला करना था ना, तो तुम्हारे खेले से अब सब लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो गए हैं। दोस्तों, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। मैं 2-3 दिनों से इतना परेशान थी कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसका खेला अब ये बेटे के ऊपर शुरू करने वाला है कि बेटे को मांगेंगे तो भाई जान जाहिर सी बात है कि मालती बोलेगी। मालती के बिना बेटे के बिना मालती भी नहीं रह पाएगी। और सबसे पहली बात कि अब उससे सारा कुछ, तुम उसकी इज्जत ले डूबे, तुम उसका सारा कुछ छीन चुके हो। तुम जितना तुम्हें जो नहीं करना था, जितना अंत करना था, उतना कर चुके हो। अब उसको क्या चाह रहे हो? ये इंसान यही चाह रहा है कि उस औरत को एकदम इस तरह से पीस के आटा बना दें कि वो एकदम अपने आप को ख़त्म कर डाले। तो बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा। ये जानबूझ के उसको टॉर्चर कर रहा है मानसिक रूप से। बेटे की बात को उठा के तुमको, जिसको तुम्हारा साथ देने के लिए लोग तैयार हैं इस टॉपिक पे, कि तुमको जिसको सज़ा दिलानी है अर्जुन वर्मा को, तुम दिलाओ। पूरी पब्लिक तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारे साथ वो बुरा किया है, तुम्हारे ही आंखों के सामने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं तुम्हारी बेबी के लिए, तो तुम बिल्कुल सज़ा दिलाओ। सब हम और सब लोग साथ हैं, लेकिन अनर्गल चीज़ों के लिए तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। पहली बात कि तुमने उस बीबी को इतना टॉर्चर किया। उसने कभी अपने
वीडियो में नहीं लाया, लेकिन तुमने हर बार उसको बदनाम किया। इस बार अंत हो गया, इस बार लास्ट हो गया। उसके कैरेक्टर को लेके तुमने कितना कितना, बाप रे बाप। मतलब इंसान एक गलत भी रहेगा ना, तो उसका पति इस तरह से सोशल मीडिया पे इज्जत नहीं उछालेगा। औरत को हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उसका पति इस तरह से उसको ही ट्रोल करके पैसा कमाया। मतलब ऐसा पैसा किस काम का? तुम कह रहे हो कि ये सब किस लिए बना रहा हूँ, पैसा रुपया कमा रहा हूँ एक बाप अपने बच्चे के लिए। ऐसा पैसा जो उसी बच्चे की माँ को बदनाम करके तुम कमाओ, किस काम का? थोड़ा इस बात का आंसर देना आप लोग, जिसको भी मेरी वीडियो बुरी लग रही है। ऐसा पैसा बहुत लोग आ रहे हैं ना, बहुत लोग टॉपिक उठा रहे हैं, गोरखपुरिया भौजी, गोरखपुरिया भौजी किसी का नाम नहीं लेने जा रही है, लेकिन सबको बिना गोरखपुरिया भौजी के नाम के दाल नहीं गलती है। किसी के घर में, किसी के घर में दाल नहीं गलती है। गोरखपुरिया भौजी बस इसमें कूद पड़ी और टॉपिक मिल गया बड़े बड़े। तो तुम लोग भोंकते रहो भेड़ियों की तरह। जिसको जो करना होगा वो करेगा, और जिसको साथ चाहिए वो खुद ही मांग रहा है, तो तुम लोग कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो, समझे ना? चाहे किसी को अच्छा लगे और चाहे किसी को बुरा लगे। तो मैं विष्णु राज से यही कहना चाहूँगी कि अनर्गल चीज़ें यहाँ पे करोगे तो तुमको लोग उखाड़ के फेंक देंगे। तुम्हें घमंड हो गया है पैसों का और लोगों की तरह, तो इतनी घमंड में मत उड़ो, नहीं तो ऊपर से नीचे गिरने में देरी नहीं लगता है। और बिना बीबी के, जिस बीबी ने तुमको ऊंचाइयों पर पहुंचाया, तुम घमंड में कह रहे हो ना कि नहीं मैंने मेहनत किया है। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहती ना, तो तुम मेहनत करते भी ना, तो तुमको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तुमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, नहीं चलते हैं। तुम्हें चमकाने वाली मालती है, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। ईगो अंदर जो है ना, निकाल के फेंको। और जिस दिन वो साथ छोड़ दी ना, आज भी तुम मालती के नाम से पैसा कमाए हो, चाहे वो नाम करके हो चाहे बदनाम करके हो। तो जिस दिन ना मालती अपने आप को अलग कर लेगी, तुम्हें ना चमकता हुआ सितारा जो ऊपर हो ना, नीचे धूल बन जाओगे मिट्टी के। कोई नहीं समझेगा, पैर के नीचे रौंद के चला जाएगा। तो वक्त होते ही संभल जाओ तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेंगी। और रही बात बच्चे की, तो बच्चे के लिए अब क्या तुम चाहते हो? उस महिला को हर चीज़ तुमने छीन लिया। अब बच्चा एक सहारा है, उसको मतलब पागल बना के छोड़ना चाहते हो क्या? शर्म नहीं है तुमको मर्द कहलाने में? उसके एकदम पीछे ही पड़ गए हो, बच्चा दे दो, वापस दे दो। बोल तो रही है ना, मालती ने बोला तो है कि वो बाप है, उस अधिकार तुमसे नहीं छीनी है। ये नहीं बोली है कि तुमको मिलने ही नहीं देंगे, बोली है कि वो बाप है, आके मिल सकता है, मैं कभी नहीं रोकूंगी। जितना अधिकार मेरा है उतना उसका है, लेकिन सबसे अधिकार ज़्यादा माँ का होता है। और ये बिल्कुल सही मालती का कहना है, मैं उसके बात से एग्री हूँ। तो ये सब नीच हरकत करना छोड़ दो विष्णु, नहीं तो बहुत पछताओगे। बच्चे के लिए, बच्चे को अकेले तो तुम ढूंढते हो, किस तरह से पालोगे? अगर मालती देवी दे तो किस तरह से पालोगे? बिना मालती के पाल भी नहीं पाओगे। और वो बच्चा अभी छोटा है, अभी साल से ऊपर हुआ है, 2 साल का होने वाला है। उसको माँ की ज़रूरत है, और तुम उसी माँ से उसको, उसके बच्चे का ममत्व छीन रहे हो। बहुत बड़ा पाप पड़ेगा। एक माँ, एक मतलब वो बच्चा बड़ा होगा, पहली बार तो तुम्हारे ऊपर सवाल पूछेगा कि हमारी माँ के साथ ऐसा क्यों किए, अगर मेरी माँ गलत थी तो ऐसे क्यों उसकी इज्जत उछाले। उसके बाद दूसरा कि तुमने मेरी माँ से दूर क्यों किया। तुम क्या समझते हो कि तुम जो कहोगे वो सही है, तुम जो कहोगे वो गलत है, तुम्हारे हिसाब से पब्लिक चलेगी, कुछ भी करोगे। बहुत तुम्हारे साथ गलत हुआ है ना, तो मालती के साथ भी गलत हुआ है। उसको तुमने घरेलू हिंसा उसके ऊपर किया है, लेकिन कभी वो नहीं कही है। बोलते हो ना कि हम अब ये सब करेगी तो मारेंगे, तुम वो अभी की है, उसके पहले से तुम ये सब करते आए हो। एक पत्नी को प्यार की ज़रूरत होती है जो कि तुम नहीं दे पाए। एक पत्नी को अपनत्व की ज़रूरत होती है, हमेशा मारना पीटना यही नहीं है पति धर्म। बहुत अपने आप को पति कहते हो ना, उसके जैसा है तो बर्दाश्त भी कर ली। दूसरी कोई होती ना तो तुरंत तुम्हारी तरह वायरल कर देती। अब रही बात पैसा कमाने की, तुम बोल रहे हो मालती पैसा कमा लो, ये है वो है। पैसा कमाना रहता ना तो आज तुम्हारी तरह वो बहुत सारी वीडियो बना के डालती, लेकिन कभी एक दिन में 2 दिन में गैप करके ऐसे वीडियो बनाती है। तो पैसा कौन कमाया है वो जनता जानती है अच्छे तरीके से। वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट,
तो तुम समझ सकते हो 2-2 मिलियन तुम्हारा वीडियो गया है, तो पैसा अधिक कौन कमाया है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अगला चैप्टर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।